भाइयों और बहनों, ना 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 मोदी जी की लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ चुनाव दूसरे चरण में ही निपट गया और अब बाकी के चरण को चुनाव कवर करने के लिए हमारे पास नहीं है पैसे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। हाँ भाई, मेरे को मालूम है कि मेरे 15 लाख रुपए मोदी जी के पास हैं। अब वो चुनाव में व्यस्त हैं तो उनसे मैं अब अगर अपने 15 लाख मांगता हूँ तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए वो पैसे मैंने मोदी जी के पास छोड़ रखे हैं। तो बात चल रही थी चुनाव को कवर करने की। तो बात ऐसी है कि चुनाव कवर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे चैनल का हाल भी खराब चल रहा है। यूट्यूब से भी पैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी पॉडकास्ट के लिए भी मेहमान नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने सोचा जब तक चुनाव कवर करने के लिए पैसे नहीं हैं तो तब तक क्यों ना मोदी जी की बात कर ली जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो देखो भाई, जब तुम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे सकते हो तो हम जैसे यूट्यूबर के लिए मोदी जी के नाम पर लाइक और व्यूज तो देने बनते हैं। क्योंकि आज हम भी मोदी जी की बात कर रहे हैं तो तुम्हें मोदी जी की कसम, अगर हमें लाइक और व्यूज नहीं दिए तो मोदी जी हो जाएंगे नाराज। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। और फिर वो ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर कहेंगे कि मोदी जी डिक्टेटर हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी जी के कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि उनके जीवन में कब यू टर्न आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना क्योंकि हर कोई मोदी जी नहीं होता है। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का नाम आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में भी रहने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब पीएम मोदी के बचपन की बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 यानी कि 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो खुशियां मनी होंगी, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन नहीं भाई, असल में मोदी जी भी गरीब परिवार में ही पैदा हुए थे और उस दौर में भी गरीब परिवार में खुशियां नहीं बनती हैं, क्योंकि जैसे अभी भी गरीब परिवार में किसी के पैदा होने पर खुशियां नहीं बनती, क्योंकि जब पैसा पास नहीं है तो कहां से गरीब आदमी खुशियां मना पाएगा। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। देखा, इसको कहते हैं नाम। देखा कितना नाम में वजन है मोदी जी के में। और भैया रे, सबसे बड़ी बात, मोदी जी का जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ है। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था। अरे कम बोलो यार, मोदी जी अब एक्टिंग नहीं करते हैं भाई, वो पहले स्कूल के टाइम पर क्या करते थे भाई। हाँ, अब मोदी जी सच में ही इमोशनल हो जाते हैं। जब वो देश के हालात देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। अब बताते हैं हम आपको कि चाय वाला प्रधानमंत्री की कहानी। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाया करते थे। इसी कारण आज भी लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया कि वो भी अब बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। मोदी जी अपने माता पिता की 6 संतान में तीसरे नंबर पर थे। मोदी जी देशवासियों से इतना प्यार करते हैं कि जब देश में नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने अपनी माँ को भी पैसे निकालने की वाली लाइन में लगा दिया था। मोदी जी के 4 भाई और 1 बहन है। क्या हुआ, मुसलमानों वाली बात, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बोलनी है भाई, ये वाली बात नहीं बोलनी है। ऐसी बातें वीडियो में नहीं बोली जाती हैं, इसको कट कर देना, ठीक है ना। और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होती है, मोदी जी और बीजेपी वालों पर बिल्कुल नहीं होती है, समझे आप। तो भाई पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन कुछ सालों बाद वह अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। देखा, इसको कहते हैं देश के लिए बलिदान। एक हमारा कैमरामैन है जो वीडियो शूट के लिए अपनी बीवी को नहीं छोड़कर आता है, कहता है कि बीवी की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी वीडियो शूट करने की। कहता है कि अगर मैंने बीवी को छोड़ दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, वो भी बिना तलाक दिए छोड़ दिया तो वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। छोड़ो इसकी बातें, मोदी जी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे और वो हाफ निगाह पहनकर घूमने लगे।
1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद ये धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। भाई मोदी जी बचपन से ही घूमने के शौकीन रहे हैं, तभी वो आज भी देश विदेश घूमते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में लालकृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। वो बात अलग है कि अब आडवाणी जी की राजनीति खत्म हो गई है और मोदी जी ने उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया है। 1985 यानी कि 1985 में पीएम मोदी ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988 में मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और महत्व के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब जिम्मेदारी न संभले तो इस्तीफा दे भी देना चाहिए, लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। इसके बाद मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वह लगातार कई सालों तक इस पद को संभालते रहे। 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। क्योंकि वो 4 बार से गुजरात जैसा प्रदेश संभाल रहे थे तो सबको लगा कि वो देश भी संभाल ही लेंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ा देंगे और गैस पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। और बड़े बड़े देशवासियों को ख्वाब दिखाकर कि साल 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मोदी जी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया। ऐसे कामों के तो मोदी जी वैसे भी बहुत शौकीन आदमी हैं, वो शुरू से ऐसा करना चाहते थे। खैर, साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। आज मोदी जी की इस दीवानगी को देखते हुए मोदी जी से नफरत करने वाले लोग उनको बुरा भला कहते हैं। कभी उन पर रोजगार न देने के इल्जाम लगाते हैं तो कभी महंगाई का इल्जाम लगाते हैं। तो कुछ अपने आप को देशभक्त समझने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और जेट प्लेन में यात्रा करते हैं। जल कुकड़े कहेंगे मोदी जी से ये लोग चलते हैं। अरे भाई, मोदी जी को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अब कह दो कि वो सब जुगाड़ से मिले हैं। हाल ही में उनके ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसका मतलब मत पूछना भाई साहब हमसे। अब बताओ, जिस सम्मान को बोलने में ही हमारी जबान लड़खड़ा रही हो, वो सम्मान भी मोदी जी को मिल चुका है। और अभी आगे सुनो, मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बोलने वालों, 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित हुए थे। मोदी जी 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2016 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्यादेश और 2016 में सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया था। विपक्ष वाले मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं, कहते हैं कि मोदी जी के ऊपर बोलो, इल्जाम भी लगाते हैं और कहते हैं कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं। पता मोदी जी ऐसा कभी कर सकते हैं क्या, जहां उनको मुस्लिम देशों से सम्मान मिल रहा हो। अब 73 साल के मोदी जी 2024 के चुनाव में जीतने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं। राम मंदिर को अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से बंद कराने की बात बता रहे हैं। और ऐसा बताना सही भी है क्योंकि तभी चुनाव जीता जाता है। फिर देशद्रोहियों को मोदी जी के 2024 में हारते हुए नजर भी आ रहे हैं। बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मोदी जी चुनाव हार जाएं? तो ये थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बायोग्राफी, जो अभी भी इतने जवान और चमकदार लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर ज्यादा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आप लोग बदलाव चाहते हो तो जय हिंद भाई साहब।